जो है उसको, जो डॉक्टर बता रहे हैं उसको खाने पीने के लिए उसको फॉलो करे, और एक्सरसाइज का ध्यान रखे। कौन सी दवाई 15 मिनट के गैप पे लेनी है या साथ में लेनी है, ये डॉक्टर बताए होते हैं। लेकिन क्या है ना कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो जैसे एंटीबायोटिक्स है, तो उसको आप मतलब खाने के बाद लेना चाहिए। सर्च मारते हैं और खा लेते, क्या सही है या फिर अवॉइड करना चाहिए? नहीं, गूगल को हम तो अवॉइड करने के लिए नहीं ही बोलेंगे, इसलिए कि गूगल है, चैट जीपीटी है, आजकल लोग को यूज करना है गूगल चैट जीपीटी। बट क्या है ना कि उससे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन करना वही है जो डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया है। तो हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, साथ में एसोसिएटेड उसको ट्यूबरक्लोसिस हो, तो डेफिनेटली खाना चाहिए। या डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो डेफिनेटली उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स का यूज करेगा सर्जन, तो करना है, वो तो करना चाहिए। यहाँ पटना में सबसे ज़्यादा तो मौसम बदलने के साथ यहाँ पे डेंगू का प्रकोप आता है। सिंपल उसका मेडिसिन आता है, वो दवाई चलने के बाद ठीक हो जाता है। टाइफाइड भी कभी कभी फैटल होता है, लेकिन यूजुअली टाइफाइड बहुत फैटल नहीं है, आराम से उसका इलाज होता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। इस मच्छर से बचने के लिए आपको अपने आसपास सफाई रखनी है, और ये मच्छर मतलब बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। कि ये हमारा जो खास कार्यक्रम है मंथन टुडे का, मिलिए डॉक्टर साहब से, इसमें आप लोगों का स्वागत है। और हम रेनबो हॉस्पिटल में हैं और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर अशफाक अहमद, और वो मेडिसिन में है, फिजिशियन है, चैनल में है, पटना शहर के मशहूर डॉक्टर है हमारे साथ डॉक्टर अशफाक अहमद। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। थैंक यू, गुड आफ्टरनून, थैंक यू आपको इस हॉस्पिटल में आने के लिए, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, आप फिजिशियन हैं और मेडिसिन में हैं, तो जो सर्दी खांसी और आम जो नॉर्मल लोगों को जो होता है बीमारियां, तो वो सबसे पहले आते हैं फिजिशियन के पास, तो इस पे आप क्या कहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर अशफाक है, मैं रेनबो इमरजेंसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। मैं ऐसे प्रोफेशनली फिजिशियन हूँ। आपका जो सवाल है कि मतलब आम जो सर्दी खांसी के पेशेंट जो सबसे पहले फिजिशियन के पास ही आते हैं, हाँ बिल्कुल, सबसे पहले उसको फिजिशियन के पास ही आना चाहिए, और वहाँ से ही डिसाइड होना चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उसके अलग पेडियाट्रिशियन के पास उसको भेजना चाहिए। अगर उसको सर्दी खांसी के अलावा कोई और भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसके सुपर स्पेशलिटी के पास उसको भेजना चाहिए। लेकिन सबसे पहले समाज में लोगों को पहले नॉर्मली फिजिशियन के पास ही जाना चाहिए, वहाँ से ही डिसाइड होना चाहिए कि अगर किसी सुपर स्पेशलिटी की डिजीज है उसको, तो वहाँ उसको ट्रांसफर करना चाहिए, अन्यथा सिंपल फिजिशियन ही उसको मतलब क्योर कर सकता है। अच्छा, कई लोग को देखते हैं कि जब दर्द हो रहा है, किसी तरह का भी पेन होता है, पेन किलर ले लेते हैं और वो आगे चल के बहुत घातक होता है, तो इसके लिए क्या है कि लोग क्यों अवॉइड करना चाहिए पेन किलर? देखिए, पेन किलर बेसिकली आज के समय में सबको पता है कि पेन किलर के बारे में लोगों को पता है, लोग पेन किलर ले लेते हैं, लेकिन पेन किलर, एक्स्ट्रा पेन किलर लेने से, अननेसेसरी बिना नॉलेज के, बिना किसी डॉक्टर से सजेशन के पेन किलर लेने से लोगों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट उसके किडनी पे होता है, और किडनी खराब होने का बहुत बड़ा कारण है पेन किलर, अनवांटेड पेन किलर का इस्तेमाल करना। हर बुखार में अगर एंटीबायोटिक लेना जरूरी है? देखिए, हर बुखार में एंटीबायोटिक लेना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या है कि मतलब ऐसे बिना एंटीबायोटिक के बहुत हद तक फीवर कंट्रोल होता भी नहीं है, तो लेकिन फिर भी डॉक्टर से संपर्क करके उसका इन्वेस्टिगेशन करा के तभी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग कहते हैं खाली पेट में दवा नहीं खाना चाहिए, फीवर है कुछ भी तो कुछ खा लो, बिस्किट खा लो या ब्रेड खा लो, तब जाके दवा खाना चाहिए, क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा तो मिथ है कि मतलब आप खाली पेट में दवाई नहीं खा सकते। बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो खाली पेट में ही खानी है, जैसे पेंटोप्राजोल यानी कि पीपीआईज जो हैं, सबको मतलब खाली पेट में ही खाना है। बहुत सारी जैसे टीबी की दवाई हैं, इसको खाली पेट में ही खाने का मतलब उसका जो परमिशन है। हाँ, लेकिन क्या है ना कि बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो जैसे एंटीबायोटिक्स है, तो उसको आप मतलब खाने के बाद लेना चाहिए। ये सब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पेशेंट को, अपने पेशेंट को मतलब अपने प्रिस्क्रिप्शन में ही सजेस्ट करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ कब खानी है, कौन खाली पेट में खानी है, कौन खाने के बाद खानी है। अच्छा, लोग आजकल क्या करते हैं कि सोशल मीडिया का जमाना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल पे दवा सर्च मारते हैं और खा लेते हैं, क्या सही है या फिर अवॉइड करना चाहिए? नहीं, गूगल को हम तो अवॉइड करने के लिए नहीं ही बोलेंगे, इसलिए कि गूगल है, चैट जीपीटी है, आजकल लोग को यूज करना है गूगल चैट जीपीटी। बट क्या है ना कि उससे सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, लेकिन करना वही है जो डॉक्टर्स ने आपको सजेस्ट किया है, इसलिए कि डॉक्टर्स गूगल और चैट जीपीटी के अलावा बुक भी पढ़ाई किया है उन्होंने, तो डॉक्टर की ही बात माननी चाहिए। लेकिन चैट जीपीटी से, गूगल से आप मतलब आप उस दवाई के बारे में, उस बीमारी के बारे में जरूर जानें, इसको जानने का आपको पूरा अधिकार है और जानना चाहिए। सवाल यह है कि एक इंसान है, उसको कई तरह का बीमारी हो रहा है, तो क्या अलग अलग दवाइयाँ एक मतलब खा सकते हैं, सेफ है या फिर नहीं खाना चाहिए? नहीं, आप
जब किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, साथ में एसोसिएटेड उसको ट्यूबरक्लोसिस हो, तो डेफिनेटली खाना चाहिए। या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई, तो डेफिनेटली उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स का यूज करेगा सर्जन, तो करना है, वो तो करना चाहिए। लेकिन ये भी है कि क्या सप्लीमेंट विटामिन बिना जरूरत लेना मतलब सही है? कितना लोग को देखिएगा कि मतलब विटामिन लेता नहीं है, या फिर बोला जाता है प्रोटीन का ये है, तो इसका क्या सप्लीमेंट है कि क्या लेना चाहिए उसमें? नहीं, प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, अगर यदि आपके बॉडी को रिक्वायरमेंट है जितना न्यूट्रिशन लेने का, उतना नहीं ले पा रहे हैं किसी कारणवश, या टाइम की कमी है, या आपको मतलब किसी भी कारण से आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको वैसे हालत में आपको जितना बॉडी के लिए IRDA गाइडलाइन के हिसाब से जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है उतना लेना चाहिए। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप एडिशनल प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन पाउडर या फिर कैप्सूल के रूप में कैप्सूल ले सकते हैं। आजकल कौन सी दवाइयों का सबसे ज्यादा मिसयूज हो रहा है? आजकल सबसे ज़्यादा जो मिसयूज है, जिसको हम लोग ड्रग एब्यूज के नाम से लेते हैं, उसको उसमें सबसे ज़्यादा तो एंटीबायोटिक्स का ही मिसयूज हो रहा है। एंटीबायोटिक्स है, पेन किलर्स हैं, मल्टीविटामिन्स का भी मतलब मिसयूज ही हो रहा है समाज में। लेकिन क्या है ना कि मैं फिर भी आपके दर्शकों को और अपने चाहने वालों को ये बताना चाहूँगा कि कोशिश करना है कि आपको मल्टीविटामिन्स या एंटीबायोटिक्स या एनी पेन किलर्स आपको रिक्वायरमेंट होती है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उनके बताए हुए जो मेडिसिन है उसको ही इस्तेमाल करें। कौन सी ऐसी गलती है जो मरीज कर रहे हैं, तो वो 3 कौन ऐसी गलती है जो आज से ही बंद कर दे मरीज लोग? मरीज सबसे पहले तो मैं किसी भी तरह की बीमारी होने पे अपने अपने नज़दीकी फिजिशियन से संपर्क करें और उनके बताए हुए मेडिसिन को ही एडवाइस में जो मेडिसिन है उनका वही इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि पेशेंट जो है उसको जो डॉक्टर बता रहे हैं उसको खाने पीने के लिए उसको फॉलो करे और एक्सरसाइज का ध्यान रखे और प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखे, बस। अच्छा, ये आपका जो रेनबो हॉस्पिटल है इसके बारे में थोड़ा बता दें। ये जो मेरा रेनबो हॉस्पिटल है पटना के मेन जगह SP वर्मा रोड गांधी मैदान में स्थित है। इसमें ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ गरीबों के लिए आयुष्मान की सुविधा है। यहाँ 6 ब्रांच में आयुष्मान है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थो, गायनी, पेडिया, उसके अलावा यहाँ पोली ट्रॉमा में आयुष्मान है। साथ ही साथ ये मल्टी स्पेशलिटी CGHS इम्पैनल हॉस्पिटल है और यहाँ ESIC की सुविधा है, CGHS है, यहाँ ऑल सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज, TPS सब इम्पैनल है यहाँ। और यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 50 बेड का हॉस्पिटल है। यहाँ गवर्नमेंट का सारी योजनाएं यहाँ चलती है, प्राइवेट जितनी इंश्योरेंस है सब है यहाँ पे। और ये मतलब पटना के बीच में है। यहाँ अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, CT स्कैन है, डायलिसिस है, ICU है, ये सारी सुविधाएं यहाँ हैं। डॉक्टर साहब, दवा लेते समय सबसे आम गलतियां लोग क्या कर रहे हैं आज के समय में? ऐसी कोई बात नहीं है कि आम गलतियां कुछ करें दवाई लेते ऐसा कुछ है कि गैप होना चाहिए दवा में? बोलता है कि नहीं 5 मिनट के बाद ही कोई दवा लेना है, सेकंड मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं। तो इसके लिए अगर ऐसा कोई एडवाइस डॉक्टर ने किया है तो वो पेशेंट को पता होता है कि हाँ हमारे डॉक्टर्स ने हमको क्या सजेस्ट किया है कि कौन सी दवाई 15 मिनट के गैप पे लेनी है या साथ में लेनी है, ये डॉक्टर बताए होते हैं अपने पेशेंट को। अच्छा, मौसम बदल रहा है, कई लोग को सर्दी खांसी, तो इसमें क्या ऐसा मतलब अवॉइड करना चाहिए कि जिस तरह से सर्दी खांसी नहीं हो? मौसम बदल रहा है तो पटना में जो हम लोग का हॉस्पिटल है, जहाँ हम लोग पैदा हुए, जहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पटना में सबसे ज़्यादा तो मौसम बदलने के साथ यहाँ पे डेंगू का प्रकोप आता है। डेंगू एक तरह का एक मच्छर के डंक से होता है। एक मच्छर होता है जिसको हम लोग मतलब एडस इजिप्टी बोलते हैं। उस मच्छर का मतलब यहाँ पर इतनी मतलब पटना में इतनी पॉपुलेशन है, इतना डेंस पॉपुलेशन होने की वजह से इतनी गंदगी है। जहाँ तहाँ मेट्रो का काम हो रहा है तो गड्ढा उड्ढा है। और भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। पटना में गंगा है, गंगा नदी के आसपास मतलब मच्छर का यहाँ बहुत ज़्यादा प्रकोप हो जाता है। मौसम बदलते ही जैसे गर्मी का मौसम आता है वैसे मच्छर का यहाँ प्रकोप बढ़ जाता है। उस कंडीशन में यहाँ पर एक बीमारी है जिसको हम लोग डेंगू के नाम से जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा यहाँ डेंगू बढ़ता है और डेंगू यहाँ सबसे ज़्यादा टारगेट इसमें स्टूडेंट होते हैं। तो मच्छर के काटने से डेंगू होता है और जब डेंगू होता है तो वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी को हाई फीवर आता है, बॉडी में मतलब हड्डी तोड़ने वाला दर्द होता है, साथ ही साथ उल्टी होती है। साथ ही साथ जब जांच करते हैं हम लोग तो इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाता है। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स कम होने की वजह से इंसान की मौत भी हो जाती है। और ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। जैसे ही आपको फीवर हो, ब्रेकबोन फीवर हो, जब भी आपको एकदम बॉडी में इतना पेन हो रहा हो, आँख के पीछे पेन हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, वोमिटिंग हो रही हो, तो इमीडिएटली अपने फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए।
और उसके बाद जांच करानी चाहिए। डेंगू का जांच होने के बाद और आपका जो प्लेटलेट्स लेवल ये सब जानने के बाद आपको फिर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मेडिसिन लेना है और फिर उसके बाद डॉक्टर के संपर्क में रहना है, फिर ईजिली ठीक भी हो जाता है। इस मच्छर से बचने के लिए आपको अपने आसपास सफाई रखनी है और ये मच्छर मतलब बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है। ये मच्छर 2 ही फीट मतलब ऊंचा उड़ ये मच्छर दिन में भी रहता है या फिर सिर्फ रात में? नहीं, मच्छर दिन रात दोनों में रहता है। ये मिथ है कि सिर्फ दिन में ही रहता है, मच्छर दिन रात दोनों में रहता है। बहुत लोग सवाल करते हैं कि मच्छर सर हम तो सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, कैसे काट लिया? तो बेसिकली मच्छर हमारे बॉडी में कपड़े के साथ हमारे बॉडी में चिपक के ऊपर चला जाता है और आजकल प्लांटेशन वगैरह ऊपर भी हो रहा है, लोग बालकोनी में अपने प्लांटेशन वगैरह करते हैं, तो वहाँ पर भी मतलब वाटर का लॉगिंग होता है, वहाँ पर भी मच्छर पैदा हो जाते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा कि वाटर लॉगिंग और गंदगी से। हाँ, वाटर लॉगिंग और गंदगी से बचना है। साथ ही साथ अपने खान पान का ध्यान रखना है, नियमित एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका इम्यूनिटी बूस्ट रहेगा, तो आप इस बीमारियों से बचेंगे और भी बीमारियों से बचेंगे। अच्छा, कई लोग जो क्या करते हैं या तो नेट लगा लेते हैं या ऑल आउट है, मॉर्टिन है, और जो एक अभी अगरबत्ती जो चल रहा है वो लोग कह रहे हैं कि सबसे खतरनाक है। कहा जाता है कि 100 सिगरेट के बराबर एक अगरबत्ती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, हम तो अगरबत्ती को मतलब नहीं सजेस्ट करेंगे। मेरा अपना सजेशन है कि आपको बहुत मच्छर का प्रकोप है आपके घर में, तो आप कोशिश करें कि हम नेट लगाएं। नेट सबसे बेस्ट है, अन्यथा फिर मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर ऑल आउट ही यूज़ करिए। अच्छा, आप डेंगू के बारे में बोल रहे हैं, टाइफाइड भी कितने लोग को हो जा रहा है पानी पीने से, तो इस पे आप क्या कहेंगे? टाइफाइड एक बीमारी होती है, जो एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग साल्मोनेला टाइफी के नाम से जानते हैं। वो बैक्टीरिया भी गंदे पानी की वजह से ही होता है। तो टाइफाइड फीवर में आदमी को यूजुअली फीवर होता है, सर में दर्द होती है, बॉडी में दर्द होता है। जांच होने के बाद पता चलता है कि टाइफाइड हुआ है, तो उसमें भी हम लोग सिंपल उसका मेडिसिन आता है, वो दवाई चलने के बाद ठीक हो जाता है। टाइफाइड भी कभी कभी फैटल होता है, लेकिन यूजुअली टाइफाइड बहुत फैटल नहीं है, आराम से उसका इलाज होता है और पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अच्छा, डेंगू और मलेरिया में क्या फ़र्क है? डेंगू अलग है, मलेरिया अलग है। मलेरिया में हम बहुत हाई फीवर होता है और साथ ही साथ उसमें फीवर जो आता है वो राइगर के साथ आता है, यानी कपकपी लगती है फीवर आने के बाद, और आदमी को बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, कपकपी आती है और फिर फीवर आता है। फिर उसके बाद डेंगू में बहुत तेज़ दर्द होता है और फीवर आती है। साथ ही साथ जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्ट करते हैं, मलेरिया का टेस्ट अलग होता है और डेंगू का टेस्ट अलग होता है, दोनों का टेस्ट अलग अलग होता है। दोनों पहचानते कैसे हैं कि कौन डेंगू का है, कौन मलेरिया का है? हम लोग की पढ़ाई है ना, हम लोग क्लिनिकल सिम्टम से पहचानते हैं, देन हम लोग फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तब हम लोग को कंफर्म होता है कि क्या है ये। मलेरिया है तो फिर हम लोग एंटी मलेरिया इस्तेमाल करते हैं, और अगर यदि डेंगू है तो हम लोग डेंगू का जो मेडिसिन है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दर्शकों को क्या 3 ऐसा टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि अभी बदलते मौसम में क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या, ताकि लोग जागरूक रहें और डेंगू ना हो लोगों को? दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे कि आप डेंगू से बचने के लिए अपने आसपास सफाई रखें, आप नियमित एक्सरसाइज करें, साथ ही साथ आप अच्छा भोजन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, साथ ही साथ अपने आसपास कोशिश करें कि सफाई रखें। ऐसे तो सरकार अपने स्तर से सफाई कर रही है, नगर निगम वगैरह सब सफाई कर रही है, टाइम टू टाइम फॉगिंग भी हो रहा है, बावजूद उसके फिर भी बैड लक, कभी कभी मच्छर का डंक होता है और उसके बाद फिर मतलब डेंगू उंगू मिलता है। फिर भी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि नियमित सफाई रखें और प्रॉपर भोजन खाएं, और उसके साथ ही साथ ज़्यादा मात्रा में पानी पिए, और फिर भी किसी तरह की कोई तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।